बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जी देसी मुर्ग का सालन। चिकन और मटर का सालन मैंने बनाया है, बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था, बहुत लजीज टेस्ट आया। बहुत सिंपल और सादा तरीके से मैंने इसको बनाया है और घर वाले मसाले यूज़ किए हैं। एक मैंने पैन लिया, पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। देसी चिकन में कुकिंग ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, आपने लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है, मतलब कि छोटा कप जो है मैंने वो हाफ़ लिए है। और इसमें जो है एक अदद मैंने ऑनियन बारीक चॉप करके डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। लहसुन ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा लहसुन प्याज यूज़ करने से जो है मीठा सा टेस्ट आता है सालन का। कोशिश किया करें अदरक लहसुन और टमाटर का यूज़ ज़्यादा रखा करें और प्याज जो है थोड़े से लिमिटेड जो है इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पे चिकन में। जैसे ये फ्राई हो गए तो इसमें मैंने जो है चिकन धो के रखा हुआ था, देसी चिकन डाला है। देसी चिकन को पकाने का एक ख़ास तरीका होता है, ख़ास ट्रिक होती है जो इसके टेस्ट को डेवलप करती है और उसी तरह से इसको पकाया जाता है। ये देखें, हल्का सा मैं क्या करूँगी, जो इसके अंदर पानी मौजूद था, जैसे ही वो खुश्क होगा हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद जो है इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करते। ज़्यादा फ्राई करने से जो है ये गोश्त जो है सॉफ्ट नहीं रहता और सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट तक जब हांडी पक जाती है तो इसकी सेम कंडीशन रहती है। फिर इसीलिए यहाँ पे एहतियात करनी है, आपने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं होने देना। इसमें कुछ मसाले डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है नमक डालूँगी और इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर जाएगा और जाएगी हल्दी। खड़े मसाले इसमें नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका एक अपना टेस्ट होता है, अपना इसका जायका होता है, तो जो है वो ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते। विलेज स्टाइल में जो है मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ कि इसको किस तरह से आपने बनाना है देसी चिकन को। इस तरह से हल्का सा ये देखें, इसको जैसे ही पानी खुश्क हुआ, फ्राई हुआ, तो अब हमने करना क्या है, इसके अंदर जो मैंने टमाटर इतने अच्छे अच्छे लाल लाल प्यारे प्यारे कट करके रखे हुए हैं उनका मैं इसमें इस्तेमाल कर दूंगी, ताकि जो है ये देखें ये गोश्त बिल्कुल जो है अच्छा फ्राई हो चुका है। इस तरह से ये देखें बिल्कुल ऑयल जो है ऊपर आ गया है और पानी खुश्क हो चुका है। टमाटर डालूंगी, टमाटर डालने के बाद फिर एक अच्छा सा खुशबूदार सा इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करूंगी इसमें। आप देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए ज़ीरा डाला है साबुत मैंने और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और हमने इस स्टेज पे क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा सा मज़ीद जो है पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि चिकन जो है हमारा सॉफ्ट रहे और टमाटर भी घुल जाएं और मसाले भी अच्छे से पक जाएं। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी और इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट बाद इसकी कंडीशन आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर घुल चुके हैं, हल्की हल्की सी ग्रेवी है। और हमने करना क्या है, मज़ीद इसकी एक अच्छे से भुनाई लगा लेनी है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, भुनाई लगा लेनी है, मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन में जो थोड़ी सी हबक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मसाले भी भून जाएंगे और एक ख़ास टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और इसमें डालूँगी 1 प्याली के बराबर फ्रेश मटर। फ्रेश मटर थे, मैंने एक दिन पहले इनको जो है छील के डीप फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये फ्रोज़न नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाले मटर हैं, तो वो शामिल कर दूँगी। चिकन मटर का सालन इतना मज़े का लगता है और रमज़ान में ख़ास तौर पे ये डिश बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें हमने जितना पानी इसमें कुक करना है वो शामिल कर देंगे कि हमें इतनी ग्रेवी चाहिए और इतने से पानी में जो है ये चिकन पक जाएगा। ये देखिए अब मैं पूरा चेक कर रही हूँ कि और मज़ीद मुझे इसमें कितना पानी जो है दरकार होगा। तो थोड़ा सा ये देखें, यह जब पानी हाफ़ रह जाएगा और बिल्कुल बारीक आंच कर दूंगी मैं इसको बॉयल आने के बाद। हरी मिर्चें भी साबुत वाली साथ में मैंने डाल दी हैं। ये देखें इतनी मुझे ग्रेवी चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि शोरबे के साथ रोटी खाते हुए जो है बहुत अच्छी लगती है। पहले से रोज़ा होता है तो शोरबे वाली चीज़ बहुत मज़े की लगती है। हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी जो इसकी खुशबू को और टेस्ट को
दोबाला कर देगा। सो प्लीज़ अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको दुआएं लगेंगी मेरी। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।